नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस 2024 का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम हो गया जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, उनमें क्या होते हैं रीजनिंग ऐसे अक्सर प्रश्न रिपीट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर एनालॉजी को क्वेश्चन प्रश्न को आप देखते ही समझ गए होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे 6 से 4 बनना होगा, 16 से यहाँ पे 8 बनना होगा, जिस लॉजिक के आधार पर सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 11 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की संख्या बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे, बनाने का क्या तरीका होगा दोस्तों? तब तक क्या करिए, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन मात्र आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का आपको तरीका बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बंद तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम जो हुआ था 2019 में जनवरी में, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हमारे यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ठीक है, समूह या वर्ग का सदस्य हो। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलते हो। इसमें क्या होते हैं, 100% बच्चे क्या करते हैं, गलती तो नहीं करते, लेकिन 70% बच्चे आराम से क्या करते थे भाई, गलती करते थे। गलती क्यों करते, देखिए यहां पे बोल रहा है विकृत विज्ञान, विकर्ण विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान। तो भैया यहां पे हृदय रोग के विज्ञान के बाद क्या आएगा ये आपको बताना होगा। तो भैया कैसे आएगा, देखिए जीव विज्ञान क्या है, आप गो थ्रू ऑप्शन गए। जीव विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूगर्भ के अंदर क्या किया जाता है भाई, भूमि से रिलेटेड यानी कि ठोस द्रव का मतलब ऐसे का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। रुचिर विज्ञान भाई कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे देखिए रुधिर विज्ञान हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा इतना से। देखिए यहाँ पे हृदय रोग विज्ञान, विकिरण विज्ञान, ये विकृत विज्ञान, तो आप कह सकते हो हृदय रोग के विज्ञान के बाद क्या आएगा दोस्तों, रुधिर विज्ञान आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसी का क्या हो रहा है, एक पार्ट हो रहा है, यानी कि इसी शब्दावली का क्या हो रहा है भाई, एक पार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारी कवरी शाखाएं हो रही इनका क्या होता है, अलग अलग अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो रुधिर विज्ञान है इसके अंदर रुधिर से संबंधित, जैसे हृदय रोग विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, हृदय से बीमारियों से संबंधित उपचार निदान का अध्ययन किया जाता है। सेम इसी प्रकार से भाई रुधिर के अंदर क्या, रुधिर विज्ञान के अंदर क्या किया जाता है, रुधिर का मतलब क्या होता है, खून या रक्त। ठीक है, रक्त संबंधी बीमारियों का अध्ययन या उससे निदान उपचार का क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। तो आप साफ साफ कह सकते हो भैया हृदय रोग विज्ञान के बाद क्या आ जाएगा, आपका रुधिर विज्ञान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर दूसरे की, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन को देखते आप समझ गए भैया लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी से दोस्तों हर टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी देखिए एनालॉजी में टोटल देखिए एक तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा आपको वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नंबर लॉजी का, जो कि हम प्रश्न आपके कर चुके हैं। ठीक है, आपको बताएंगे भी। पहला क्वेश्चन देखिए वर्ड एनालॉजी, ये हो गया दोस्तों हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी से आप कैसे बनाएंगे, यू बनाएंगे, क्यू से आप टी बनाएंगे और आर से आप एस बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि भैया देखिए सेम इसी प्रकार से आप एल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर, एम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर और एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर बना लोगे। बनाते कैसे आप सभी जानते हो, अगर आपने पिछले पार्ट देखे होंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखिए पी से यहाँ पे यू कैसे बनना है, तो आप कह दोगे पी के बाद उससे क्या होता है, क्यू आर एस टी यू, यानी कि भैया पी से यू बनना प्लस का 5 करके। अब ये चेक कर लीजिए क्या एल से हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनना है प्लस का 5 करके बनना है या नहीं बनना है। तो देखिए एल के बाद क्या आता है, आप कह दोगे एल के बाद आता है हमारा एम एन ओ पी क्यू, यानी कि हमारा पहला अक्षर क्या आ रहा है दोस्तों, क्यू आ रहा है। और आपको ऑप्शन में मिल भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मात्र आप 5 सेकंड के अंदर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पूरे प्रश्न के आंसर की, आपका देखो पेपर में अगर आप बैठे तो आप क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे और आंसर जल्दी से यहाँ पे 2 टिक कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर, अब दूसरा अक्षर यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा होता है पेपर वाला तरीका। अब दूसरा चीज वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पे क्यू से टी कैसे बनाएंगे। देखिए क्यू के बाद दोस्तों क्या होता है, आप कह दो क्यू के बाद हमारा था आर एस टी, यानी कि भैया देखिए क्यू से टी बनना है प्लस का 3 करके। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि पहले से पहला अक्षर आपने बनाया प्लस का 5 करके, तो दूसरे से दूसरा अक्षर भी बने हमारा प्लस का 5 करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू से टी बना प्लस का 3 करके। तो सेम इसी प्रकार से भाई एम में क्या करोगे, दूसरे अक्षर में क्या करोगे, प्लस का 3 यहाँ पे भी करोगे। सेम लॉजिक से करेंगे। तो एम के बाद दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे एम के बाद आता है हमारा एन ओ पी, यानी कि प्लस 3 करने पर आपका दूसरा अक्षर क्या बनेगा भाई, पी बन गया। और आपको देखो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे पी मिल रहा है दूसरे स्थान पर, आप कह दोगे भैया हम कुछ भी कर ले, हमारा यही ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से तीसरे अक्षर की, यहाँ पे क्या है, आर से यहाँ पे बनना एस, तो भैया सेम इसी प्रकार से एन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका तीसरा अक्षर बन जाएगा। कैसे बनना होगा, देखिए आर से एस बना, आर के बाद उससे क्या होता है, आप कह दोगे आर के बाद आता है हमारा एस, यानी कि प्लस का 1 हुआ। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से एन से यहाँ पे प्लस 1 करो तो आपका क्या आएगा, तो एन में जैसे आप प्लस 1 करो तो आपका आता है ओ, यानी कि आपका तीसरा अक्षर ओ हो जाएगा। तो आपका 3 अक्षर कौन से आ गए, आप कह दोगे क्यू
QPO। तो QPO आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, जो कि आपका पहले ही आंसर करेक्ट हो गया था। हमने आपको बताया था 5 सेकंड वाला तरीका क्या होता है। आप देखिए जिस प्रकार यहाँ पे P से U बनाएंगे सेम उसी प्रकार से, अगर हमारा सेम लॉजिक लग रहा होगा, अगर हम लॉजिक सही लगा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने P से यहाँ पे U बनाया, तो सेम उसी प्रकार से L से भैया यहाँ पे क्वेश्चन का पहला अक्षर बनना चाहिए। तो आप कह दो कि P से U बना प्लस का 5 करके, तो भैया L में भी प्लस का 5 कर दो, आपका बन जाएगा Q। और आपको सिर्फ एक ऑप्शन में 2 में मिल रहा था, क्या Q मिल रहा था। तो आप पूरी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई, इतना ही करो और क्वेश्चन को टिक करो। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 1 में आगे O है, ऑप्शन नंबर 3 में आगे N है, ऑप्शन नंबर 4 में आगे P है, हमको सिर्फ एक ऑप्शन में आगे Q मिल रहा है, जो कि हमारा सेम लॉजिक से Q आ भी रहा है। बस ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, पूरा टाइम वेस्ट करने की आपको यहाँ पे क्या है जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन GD लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, इसको हम इसी में शामिल कर दिए, क्योंकि कभी क्या करता है रीजनिंग में यूपी पुलिस के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको श्रृंखला दी रखी है, यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ की आपको संख्या बतानी, कैसे बताएंगे देखिएगा। ये एक जो हो रहा है, एक के बाद क्या हुआ 8 हुआ, 8 के बाद 27 हो गया, 27 के बाद 64 हो गया, 64 के बाद यहाँ पे 125 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन, अगर आप दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज के पार्ट नहीं देखें तो उसको भी जाके जरूर देखना, आपको प्ले लिस्ट में नंबर सीरीज का पूरा सीरियल से पार्ट मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मात्र आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बिना पेन उठाए भी क्या करना है, देखिए 1 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 27, आप इस क्वेश्चन में गैप कुछ नहीं निकालेंगे। आपने देखा कि जो एक है, एक की भाई स्क्वायर करो या क्यूब करो, हमारी क्या होती है, एक ही होती, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एक ही क्यूब होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे जो 8 है ये होती 2 की क्यूब, ठीक है। ये 27 है ये होती 3 की क्यूब, ये 64 है ये होती है किसकी क्यूब, 4 की क्यूब, ठीक है। ये 125 जो है ये होती है आप कह दो भैया 5 की क्यूब, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देखो, अब 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद दोस्तों क्या होगा 6 आएगा। यानी कि क्वेश्चन में वैल्यू कैसे निकालोगे, भैया ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस देखेंगे। यानी कि 1 के बाद 2 का क्यूब हो गया, 2 के बाद 3 का क्यूब हो गया, 3 के बाद 4 का क्यूब हो गया, 4 के बाद 5 क्यूब हुआ। तो दोस्तों 5 के बाद क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। 6 की क्यूब क्या होती है भाई, 216 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम लगा आपको, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, कर लोगे। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे कह रहा है CARABINER शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, ठीक, आपको ये बताना है। देखिए गठित का नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसके अक्षरों से मिलकर नहीं बनना है, तो ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है CRAB, ठीक है। यहाँ पे क्या है CRAB, आप कह दोगे CRAB, इसमें सारे अक्षर वो हैं, यानी कि बनना है ये, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 की, NINE, यानी कि NINE, इसमें क्या है 2 बार N है, ठीक। इस वाले दूसरे नंबर में क्या है 2 बार N। देखिए यहाँ पे क्या हो गया NIN, देखिए आपको यहाँ पे N भी मिल रहा, I भी मिल रहा, E भी मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे दूसरा N है ये आपको इस पूरे वर्ड में कहीं भी 2 बार N नहीं मिल रहा है। N तो सिर्फ हमारा एक ही बार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर 2 का, ये शब्द इसके अक्षरों से गठित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें ऑप्शन नंबर 3, आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की, यहाँ पे क्या है BARE, देखो यहाँ पे आपको B भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है और E भी मिल रहा है, यानी कि शब्द बन जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से पहला बना तीसरा बनेगा, तो सेम इसी प्रकार से भाई चौथा भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे RICE, तो देखिए आपको R भी मिला, I भी मिला, C भी मिला, E भी मिला, तो आप कह दो कि पहला तीसरा और चौथा हमारा इसके शब्दों से मिलकर बनना है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनना है। बन क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसमें 2 बार N है, हमको इस वाले वर्ड में पूरा एक ही बार N दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ऐसे ऑप्शनों को हम लोग पहचान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जनवरी में एग्जाम में। यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि HELIPAID को IGN के RCF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो BUI को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है HELI, ठीक है, कोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए HELIPAID का कोड क्या दे रखा है, आप कह दोगे IGN, एक मिनट देखिएगा, IGNKR, ठीक है, CF, ये आपको कोड दे रखा है IGNKRCF, ये आपको कोड दिया गया। अब ये कोड किस प्रकार से बनना है, जिस प्रकार से ये बनेगा ये वाला कोड, तो सेम इसी प्रकार से आपको BUI का कोड बना लेना। देखिए H से यहाँ पे क्या हो रहा है, I हो रहा है, ठीक है। आप कह दो कि H से यहाँ पे क्या हो रहा है, I हो रहा है, तो H के बाद दोस्तों क्या होता है, एक मिनट देखिएगा, H के बाद क्या हो रहा है, I हो रहा है, तो आपने H से I बनाया प्लस का 1 करके, ठीक है, क्योंकि H के बाद क्या आता है, आई आता है, ठीक है। यहाँ पे ई से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, एक बार दोस्तों क्या होता है FG प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल के बाद क्या आता है MN प्लस का 2 हो रहा है, आई के बाद क्या आता है JK प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। पी के बाद क्या आता है QR प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। एक बात क्या आता है C, यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आई के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो आप कह दोगे आई के बाद दोस्तों क्या होता है, आई के बाद तो आप कह दोगे FG आता है। यहाँ पे आपको दे रखा है F, यार यहाँ पे कोड भी कम है, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, ये अक्षर है 2 2 4 2 6 1 7। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गलत टाइप हो गया। देखिए यहाँ पे 8 अक्षर हैं, तो भाई यहाँ
पे 8 ही अक्षर का कोड बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ये जो कोड हो यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया। इसका कोड आपको हम बताते हैं किस प्रकार से बनेगा, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे जो HE ठीक है LIPAD है, ठीक है, इसका कोड जो बनेगा वो प्लस का 2 करके बनेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया इसलिए आपसे माफी चाहेंगे। देखिएगा यहाँ पे H में जो ये हमने देखा, देखिए ये जितने भी अक्षर इसका जो कोड आपको देखा पेपर में, ठीक है, ये सारे अक्षरों का कोड देगा आपको प्लस का 2 करके। यानी कि H के बाद दोस्तों क्या होता है, तो आप कह दोगे देखो H के बाद क्या आता है, आप कह दोगे IJ, ठीक है, E के बाद क्या आता है FG, उसके बाद L के बाद क्या आता है MN, I के बाद क्या आएगा JK, ठीक है, P के बाद क्या आएगा QR, ठीक है, A के बाद क्या आएगा BC, I के बाद क्या आएगा FG और D के बाद क्या आएगा, तो आप कह दो भैया D के बाद हमारा आएगा EF। यानी कि इस प्रकार से आपको ये वाला कोड देगा पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया उसके लिए आपसे हम माफी चाहेंगे। देखिए आपको HELIPAID का पेपर में कोड देगा JGNKRCGF, ठीक है, तो के रूप में दिया जाता है, तो उसी कोड भाषा के आधार पर आपको BUI का कोड बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपने देखा कि HELIPAD का ये वाला कोड कैसे बना, तो प्रत्येक में क्या हो रही प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 प्रत्येक अक्षर में क्या हो गई भैया प्लस का 2 हो गई। तो सेम इसी प्रकार से आपको BUI का कोड बताना है। तो देखिए इसमें भी क्या करोगे, प्रत्येक अक्षर में प्लस का 2 प्लस का 2, यानी कि देखो बी में प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, बी के बाद दोस्तों क्या होता है CDE, यानी कि प्लस का 2 करने पे आपका क्या आ गया भैया E आ गया। ठीक है, सॉरी बी में प्लस, एक मिनट, BUY आप प्लस का 2 करो तो आपका क्या आ जाएगा भैया D आ जाएगा। ठीक है, U में प्लस का 2 करो क्या आएगा, तो U का दोस्तों क्या होता है VW, यानी कि V में U में प्लस का 2 यहाँ पे करो तो आपका W आ जाएगा। Y में प्लस का 2 करो तो क्या आएगा, Y का दोस्तों क्या होता है, Y बताता है Z, Z के बाद फिर से क्या आ जाएगा प्लस 2 करने पर आपका A रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने B में प्लस 2 करी तो D बन गया, U में प्लस 2 करी तो आपका W बन गया, Y में प्लस 2 करी तो आपका यहाँ पे A बन गया, यानी कि DWA। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये कोड आपका यहाँ पे गलत टाइप हो गया, इसके लिए आप थोड़ी सी माफी चाहेंगे। ठीक है, और आपको देखो समझ जाइए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा सॉल्व हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन आप आगामी परीक्षाओं में कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे कह रहा है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है। देखिए नीला, हरा, पीला, पेंट, अब इसमें बताना है कौन सा शब्द संबंधित नहीं, यानी कि विषम शब्द आपको बताना है। देखिए नीला, हरा, पीला ये सब दोस्तों क्या होते हैं, कलर हैं, ठीक है, कलरों के नाम है, लेकिन पेंट तो हमारा कलर का नाम नहीं है, यानी कि ये शब्द क्या है, इससे संबंधित नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, तो पेंट जो है ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा इससे संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। देखिए भिन्न अक्षर का चयन कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है GEC, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है IKM, ऑप्शन नंबर 3 में आपको OQS दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में आपको VXZ दे रखा है। भिन्न अक्षर चुनने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे G से E कैसे बनना है। तो G के बाद दोस्तों क्या होता है, तो भैया G के बाद तो हमारा HIJKLM ऐसे आता है, E तो आता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है G से जो ये E बनना है, कैसे बनना है, तो आप ऐसे कह सकते हो G की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 7 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और C की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 3 होती है। ठीक है, यानी कि 7 से 5 हुआ माइनस का 2 हुआ, 5 से 3 हुआ माइनस का 2 हुआ, यानी कि पहले ऑप्शन में क्या हुआ -2 हुआ। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में I के बाद क्या हो रहा है K आ रहा है, यानी कि I के बाद दोस्तों क्या होता है JK प्लस का 2 हो रहा है, K के बाद क्या आता है LM यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, O के बाद क्या आता है PQ यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, Q के बाद दोस्तों क्या होता है RS यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आप 4 देखेंगे, V के बाद तो क्या होता है दोस्तों, V के बाद भैया आपका आता है WX, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, X के बाद दोस्तों क्या होता है YZ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। यानी कि आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में प्रत्येक अक्षरों में हमारा कैसे बनना है प्लस दो करके बनना है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 हमारा -2 करके बनना है। तो भैया इसमें भिन्न अक्षर कौन सा होगा, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 के हमारे क्या होंगे अक्षर भिन्न होंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको क्या मिलेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे हार का संबंध आभूषण से, हार, देखिए हार मतलब गहने वाला हार, ठीक, जो पहना जाता है गले में, हार का संबंध यहाँ पे आभूषण से है। तो पेन का संबंध यहाँ पे किससे होगा, देखिए हार जो होता है आभूषण की कैटेगरी में आता है, क्योंकि भाई आभूषण तो कई प्रकार के हो सकते हैं, हार जो है एक प्रकार का है, वो क्या होता है आभूषण के अंदर आता है। तो सेम इसी प्रकार से पेन किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कह दो कि भैया पेन से तो कागज में लिखा जाता है, पेन किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कह दो कि पेन जो होगा वो स्टेशनरी के अंतर्गत क्या आएगा भैया आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आभूषणों के अंदर कई सारे गहने आते हैं, हार भी आता है, सब कई सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं। तो सेम इसी प्रकार से पेन जो होगा वो आपका, आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लगेगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्टेशनरी में क्या आएगा अंतर्गत क्या आएगा भैया पेन आता है। स्टेशनरी के अंदर भी अंतर्गत क्या होती है कई सारी लेखन सामग्रियां आती हैं, तो पेन क्या हो जाएगा स्टेशनरी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, ठीक है, क्रमानुसार नहीं है, आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे स्वर की बात हो रही है, ठीक है, तो देखिए ACRIOUS, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, आपको करना कुछ नहीं है,
आपने देखा यहाँ पे ए के बाद क्या सी है, यहाँ पे एम के बाद ए है, आपको स्वर बताने हैं, ठीक है। तो स्वर का मतलब क्या हो गया भैया, वॉविल, वॉविल बताना है, सिर्फ वॉविल आपको ध्यान में देखना है किस प्रकार से व्यवस्थित नहीं। तो आपको वॉविल क्या होते हैं, देखो भैया ए के बाद क्या आता है, ई आता, ई के ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या हो गया, वॉविल का हो गया व्यवस्थित क्रम, ठीक है। ए के बाद ई के बाद आई, यानी कि छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, क्रम व्यवस्थित रूप में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आई वॉविल है, तो आई के बाद देखो क्या है, ओ है, तो आप कह दो कि ये हमारा क्या भैया, आई के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ओ है, यानी देखिए आई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, सही है। तुम्हारा ये क्या है, देखो आपने थोड़ा ध्यान से देखा, ए वॉविल हो गया, ए के बाद आई वॉविल हो गया, आई के बाद ओ वॉविल हो गया, ठीक है, ओ के बाद यू, तो आप कह दोगे ए के बाद आई, आई के बाद ओ के बाद यू, आपको इसमें देखने को मिला, यानी कि क्रम से मिला। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या भैया, व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं अगर, देखिए यहाँ पे वॉवेल, सिर्फ आपको वॉवेल मतलब है, आपको यही पूछा कि स्वर व्यंजन, स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार किसमें नहीं है, वो आपको बताना कौन सा शब्द नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपको व्यवस्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। यहाँ पे क्या हो गया, ए के बाद ई आ गया, देखिए वॉवेल देख रहे हैं, ए के बाद यहाँ पे देखो ई है, ई के बाद आई वॉवेल, आई के बाद ओ वॉवेल, ओ के बाद यू, तो आप कह दोगे ए ई आई ओ यू, इसमें भी क्या है, ए ई आई ओ यू का सेम क्रम है जो इस प्रकार से हमारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई देखो आई वॉविल है, आई के बाद क्या वॉविल आता है, तो आप कह दोगे आई के बाद ओ यू आ जाए तो ये हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन आई तो वॉविल है, आई के बाद देखो एमपी तो वॉविल होता नहीं है, यहाँ पे देखो ई दे रखा है, ई तो आप कह दोगे वॉविल होता है, यानी कि ई पहले आता है, लेकिन यहाँ पे आई के बाद ई दे दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा भैया, ये स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार क्या है, व्यवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, देखिएगा यहाँ पे ए है, देखिए पहला वॉविल आपको क्या मिला, ए मिला, एक बार देखो यहाँ पे ई मिला, ई के बाद आई मिला, आई के बाद ओ के बाद यू, तो आप कह दोगे ए के बाद ई आता, आई के बाद आई, देखो ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू, यानी कि ये कह दोगे हमारे ए भी व्यवस्थित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और भैया 4 क्या हो रहा है, ये वॉविल की क्रमानुसार क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में हमको पहले आई दे दिया, उसके बाद में वॉविल ई दिया, यानी कि आई के बाद ई दिया, तो आपका इसमें क्या हो गया, क्रम गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये विकल्प वो हो जाएगा जो स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वें की, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे 6 से 4 कैसे बनना, तो आप कहोगे हम क्या करेंगे, 6 में भैया 2 घटाएंगे आपका 4 बन जाएगा, चलो 16 में 2 घटा के आपको बनाना चाहिए यहाँ पे 14, लेकिन आपका बनना है यहाँ पे 8, सारे लॉजिक आपको क्या होगा यहाँ पे गलत हो गए। अगर आप 16 का यहाँ पे आधा भी कर रहे हैं, देखिए अगर 16 में 2 की भाग दे रहे हैं तो आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 में 2 की भाग करोगे, 2 की भाग मतलब 6 में 2 तो आपका 3 आना चाहिए, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पे 4, ये लॉजिक भी गलत, सारे लॉजिक आपके यहाँ पे फेल हो जाएंगे। 70% क्या होते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं। भाई आपको अटकना नहीं, देखिए आपको 6 से 4 ही तो बनाना है, 6 से जिस प्रकार से 4 बनाओगे सेम इसी प्रकार से 16 से 8 बना लोगे, और सेम इसी प्रकार से आपको 11 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। लेकिन बनाना कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अगर आप क्या करो 6 में 4 जोड़ दो, हम जानते हैं 6 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 10 हो गया। अगर हम 10 में 5 की भाग करा दें, आप कह दोगे 2 आ जाएगा। अगर इसी 2 में हम लोग क्या करें, 2 की गुणा करा दें, 2 दूनी दोस्तों क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी कि आपने 6 से 4 किस प्रकार से बनाया, आपने 6 में 4 जोड़ी, 4 जोड़ने के बाद उसके 5 की भाग करा दी, ठीक है, 2 आ गया, 2 में 2 की गुणा करा दी, आपका 4 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से यही लॉजिक आप ट्राई करोगे किसमें, 16 में। 16 में क्या करोगे, सबसे पहले 4 जोड़ोगे, जिस प्रकार से आपने यहाँ 4 जोड़ी, तो 16 से आपका हो गया 20, उसके बाद करोगे 5 की भाग, आप इसमें भी कर दो 5 की भाग, तो 5 की भाग 20 में 2 दोस्तों आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जो आया उसमें करा दो 2 की मल्टीप्लाई, तो 4 आया भैया, 4 में करा दो 2 की मल्टीप्लाई, दोस्तों 4 दूनी क्या होता है, 8 होता। आप कह दो हमने 16 से सेम प्रकार से आपने 8 भी बना लिया, तो क्या आप इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं बना सकते। देखिए करना क्या आपको, 11 में पहले 4 जोड़ो, 11 4 दोस्तों क्या होता है, 15 होता है। 15 में क्या करोगे, 5 की भाग करोगे, देखिए 4 जोड़ने के बाद 5 की भाग करनी, उसके बाद जो आएगा उसमें 2 की गुणा करा देनी। हमने 4 जोड़ लिया, हमारा 15 आ गया, 15 में 5 की भाग कर दो दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 में क्या करोगे, 2 की गुणा करोगे, सेम प्रकार से 3 दोस्तों क्या होता है, आपका 6 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ पे भैया 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसमें नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में थोड़ी सी भैया प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे 5वां था, यहाँ पे ये जो कोड दे रखा भैया, ये कोड गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका कोड कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, HELIPAID में प्रत्येक अक्षर में +2 कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पे कोड दिया जाएगा, और सेम उसी प्रकार से आपको BUI, यानी कि इसमें अगर +2 प्रत्येक अक्षर में हो रहा है तो भैया BUI का कोड कैसे बनेगा, इसके भाई अक्षर में क्या कर दो, प्रत्येक अक्षर में +2 करोगे और आपका यहाँ पे कोड बन जाएगा DWA, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी क्या करेंगे, हम आपसे माफी चाहेंगे, और कोई भी दिक्कत
लगे थोड़ी सी कमेंट कर दीजिएगा और मैनेज कर लीजिएगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 को नहीं देखा तो आप जाके इसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि ठीक है इस पार्ट में हमने रीजनिंग के आपको 10 बेसिक क्वेश्चन कराए हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए क्या होंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो प्रश्न आपको यूपी पुलिस 2019 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, वो सभी प्रश्न क्या इसमें शामिल है। टॉप 10 क्वेश्चन क्या करें इसमें शामिल किए हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको इसके पिछले पार्टों में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हर एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा, हर एक पार्ट को ध्यान से समझिएगा।